पार्वती की नजर ऐसी नहीं है छोटी माँ। हाँ, मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय की आंखों के बाद इस पार्वती की आंखें ही तो है। वनजा, अब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ दीदी। ये उस खाना बनाने वाली से प्यार करता है, इसीलिए मैं कुछ भी कहती हूँ तो इसे मिर्ची लग जाती है। सब समझती हूँ आदि। सब लोग तो ये सोच रहे हैं कि तुम 30 दिन तक घर पे रह के आराम करने वाले हो, लेकिन सिर्फ मुझे पता है कि तुम घर में क्यों रहना चाहते हो। माँ, पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, खुश जीते रहो। रहो। अरुण को ऐसे देखकर पता है मुझे बहुत खुशी हो रही है। दीदी, क्या हुआ गणेश? तो अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुआ? हाँ, अभी तैयार होता हूँ। अच्छा, बड़े मालिक ने 30 दिन की छुट्टी ली है, तो मैं भी इसी बात पे 30 दिन की छुट्टी ले लूँ क्या? ए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू बड़ा कलेक्टर बनेगा, यही मेरा सपना है। मेरे सपने को मिट्टी में मत मिला। चिंता मत करो दीदी, तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूँगा। ये हुआ ना प्यारा गणेश। तुम्हारी तरह मेरा भी एक सपना है दीदी। अब बताओ, तुम उसे पूरा करोगी क्या? तेरा क्या सपना है, मुझे भी बता। मेरा सपना ये है कि मैं तुम्हें और बड़े मालिक को एक साथ शादी के जोड़े में देखूं। ए गणेश, तू इस तरह की बातें मत किया कर, पहले भी कहा था ना। गुस्सा करोगी तब भी चलेगा। मैं तुम्हारी तरह अपने दिल में बातें छुपा कर नहीं रख सकता दीदी। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े मालिक के दिल में भी तुम हो और इसीलिए वो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। और वो तुम्हारे साथ रह सके और तुम्हें हमेशा देख सके, इसीलिए उन्होंने ऑफिस से 30 दिन की छुट्टी ली है। ऐसा लगता है मुझे। जो मुंह में आ रहा है वही बोल रहा है ना। इस बार टेंडर ना मिलने की वजह से बड़े साहब परेशान हैं, इसीलिए छोटे साहब को ऑफिस भेजा है और उनको ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां देकर थोड़े दिन के लिए आराम करेंगे। ठीक है दीदी, तो चलो एक चैलेंज लगाते हैं। ये क्या कह रहा है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि बड़े मालिक के दिल में तुम हो। ए, मना किया ना, फिर तो वही बातें कर रहा है। पहले तुम चैलेंज के लिए हाँ तो बोलो। ठीक है, मान गई। अब तुम बड़े मालिक की हर हरकत पे नजर रखना, ठीक है दीदी? तो तुम्हें पता चल जाएगा। और बड़े मालिक जितनी बार भी तुम्हें बुलाएंगे, तुम कॉपी में लाइन मारती जाना, ठीक है दीदी? लाइन मारते रहने से क्या होगा? उससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि उन्होंने तुम्हें दिन में कितनी बार बुलाया। और बड़े मालिक के दिल में तुम्हारी जगह क्या है ये भी पता चलेगी। तुम देख लेना, मैं जो कह रहा हूँ वही सच निकलेगा दीदी। क्या सोच रही हो दीदी? कुछ नहीं। मैं स्कूल से आके चेक करूँगा, ठीक से लाइन मार के रखना। नमस्ते मैडम। आदि कड़ऊ अरुण अब एमडी चेयर पर बैठ गया या नहीं? वो अभी तक आए नहीं मैडम, सब लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं। घर से तो कब का निकल गया है वो? मुझे ऐसी खबर मिली थी, अभी तक आया कैसे नहीं वो? पता नहीं मैडम, पर पहला दिन है तो शायद मंदिर में माथा टेक कर आ रहे होंगे। अरुण को इन चीजों की आदत नहीं है। अगर माथा टेकने गया भी है तो आदि और उसके परिवार को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगर भगवान भी बीच में आ जाए तो भी उन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैंने जो फाइल दी है वो संभाल कर रखी है ना? वो तो मेरे हाथ में ही है मैडम। वेरी गुड। अब से आदि की जगह अरुण लेने वाला है, इसलिए मेरा काम आसान होने वाला है। आदि बिजनेस मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है, उसने इस फील्ड में डॉक्टरेट किया है और अरुण का दिमाग LKG जितना। हाँ मैडम। और जैसे ही अरुण MD की सीट पर बैठेगा तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। उसी वक्त
जो फाइल मैंने दी है उसे बाकी फाइल्स के साथ रखकर साइन ले लेना। ठीक है मैडम, ले लूंगा। जैसे ही उस फाइल के पेपर्स पर अरुण साइन करेगा, मैं उससे आदि कड़ऊ राजेश्वरी की तकदीर को बदलने वाली हूँ। मैडम, तुम क्या चाहते हो मुझे पता है। जैसे ही तुम अरुण की साइन की गई फाइल मेरे हाथ में दोगे, वैसे ही 10 लाख तुम्हारे हाथ में होंगे। थैंक यू मैडम। मैं उनसे सिग्नेचर ले लूंगा। मैडम, उनके आते ही फाइल उनके सामने रख दूंगा। महेश दीदी, देवी दीदी, क्या कर रही हैं? सब्जी काटने वाली है क्या? हाँ पार्वती। ठीक है, मैं काट देती हूँ। नहीं नहीं, मैं काट देती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, मैं ही काट देती हूँ। दीजिए ना। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। तुम्हें देखने के लिए उन्होंने जरूर ऑफिस से छुट्टी ले ली होगी दीदी, मुझे तो ऐसा लगता है। जब तुम काम करने के लिए जाओगी तो जब जब बड़े मालिक बुलाएंगे ना, तो तुम एक काम करना, तुम एक कॉपी में उतनी बार लाइन मारती जाना, उससे सब पता चल जाएगा। हेलो सर, वेलकम। हेलो। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कांग्रेट्स। थैंक यू। कांग्रेट्स। कांग्रेट्स थैंक सर। यू। कांग्रेचुलेशंस थैंक यू। Congratulations, sir. इस वेलकम के लिए आपका धन्यवाद। इवनिंग मीटिंग में मैं आप सबसे बात करूंगा। आप सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए। थैंक यू। सर, Yes? केबिन में चलें सर? हाँ, चल। आइए। सर, बैठिए, यही आपकी एमडी सीट है। हाँ, थैंक यू। सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर, आपको आज जो फाइल साइन करनी है लेकर आऊं? या श्योर, लेकर ओके आइए। सर। क्या हुआ पार्वती? हाँ, सब्जी नहीं काटनी तो दे, मैं कर देती हूँ। नहीं दीदी, मैं काटती हूँ। पता नहीं क्या सोचती रहती है। पार्वती, बड़े साहब बुला रहे हैं, मैं एक लाइन खींच देती हूँ। बड़े साहब, हाँ
पार्वती, बोलिए बड़े साहब, आज खाने में क्या बना है? आप क्या खाना चाहते हैं बताइए ना। पार्वती, डोसे में कितनी वैरायटी होती है? मुझे ये सारी बनानी आती हैं। आपको क्या खाना है? हाँ, वो जो लास्ट में तुमने कहा, वो तुम बना सकती हो क्या? ठीक है बड़े साहब, मैं बना कर लाती हूँ। हाँ यार, आज मेरा फर्स्ट डे है। पता नहीं यार, देखते हैं। ऑफिस के बारे में मुझे क्या पता है यार। हाँ, सब कुछ भैया की वजह से हुआ है। हाँ, माँ पापा ने परमिशन दे दी है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ठीक है, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके, बाय। अरे ये क्या है? इतने सारे फाइल्स पर साइन करना है क्या? इन पर अभी साइन करना है। ये अर्जेंट फाइल्स है सर। ऑर्डिनरी फाइल्स तो बाहर रखी हैं। अच्छा ठीक है, आप यहाँ पर रख दीजिए, मैं साइन कर दूंगा। नंदिनी मैडम की फाइल रखकर जाऊंगा और कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या कहूंगा उनसे? आप जा सकते हैं। सर, इसमें से 3 फाइल्स बहुत अर्जेंट है, कोलकाता ऑफिस में फॉरवर्ड करनी है। पहले उन पर साइन कर दीजिए सर। ज्यादा अर्जेंट है क्या? यस सर। चलिए ठीक है, मैं अर्जेंट फाइल्स को पहले देख लेता हूँ। ओके सर। सर ये लीजिए, यहाँ पर साइन करना है। ये लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो भाई। हाँ यार, बोलना क्या हुआ? कांग्रेचुलेशंस यार, तू एमडी बन गया। मजे कर। 10 लाख रुपए। फौरन नंदिनी मैडम को फोन करता हूँ। मजा आ गया। हेलो। मैडम, आपने जो फाइल दी थी उस पर एमडी अरुण ने साइन कर दिए। वेरी गुड। तुम इतना जल्दी काम कर दोगे ये मैंने सोचा नहीं था। अब वो फाइल जल्द से जल्द मुझ तक पहुंचा दो। ओके मैडम। पार्वती,
पार्वती, पार्वती, पार्वती, पार्वती, पार्वती, पार्वती। दीदी, गणेश आजा, क्या खाएगा बता। खाना वाना छोड़ो दीदी, मैंने जो कहा था वो किया क्या? नोटबुक पर लाइन खींचने के लिए कहा था। हाँ वही दीदी, सुबह से बड़े मालिक ने जितनी बार भी बुलाया उसकी लाइन खींची ना। हाँ हाँ मैंने खींची है। टेन टेन। अरे बाप रे दीदी, मुझे तो लगता है कि बड़े मालिक के अंदर तूफान चल रहा है। तुम्हें इतनी बार बुला लिया उन्होंने। तुम दोनों भाई बहन मिलकर चोरी का हिसाब लिख रहे हो क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है मेम साहब। ऐसी नहीं तो कैसी बात है? यहाँ किचन में घुसकर तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रहे हो? और ये मुझे देखते ही तेरा भाई नोटबुक छुपा रहा है। हे, ऐसा क्या लिखा है उसमें? वो कुछ नहीं। दिखा मुझे। बोल रही हो ना, दिखा। क्या है ये सब? पागलों की तरह पन्ने में खाली लाइन खींच रखी है। वो आकर, वो दरअसल मेम साहब, अब वो कुछ नहीं है, वो बस। इसमें कुछ नहीं है छोटी मालकिन। दीदी को मालकिन दिन में कितनी बार बुलाती है, मैंने उसी की लाइन खींचने के लिए कहा था। हम दोनों चाहते थे कि हम इसे नोट करें, इसीलिए। हाँ मेम साहब। अच्छा, लेकिन जब मैं यहाँ आ रही थी तो तुम दोनों आदि के बारे में बात कर रहे थे ना? तुम दोनों चोरों की नजरों को देखकर लग रहा है कि तुम दोनों यहाँ कुछ तो चोरी कर रहे थे। अब क्या कर रहे थे वो बता दो, वरना मैं पता लगाऊंगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। बता ना। जानती है ना मुझे, खाल उधेड़ दूंगी। चला बोल, क्या है ये सब? बोलना। पार्वती। हाँ मेम दीदी, मालकिन फिर से बुला रही है। दीदी जल्दी से लाइन खींचो ना। अच्छा रुको, मैं ही खींच देता हूँ। हाँ चलो हाँ, चलो चलो। देख आदि, अगर तू इसी तरह सोचता रहेगा ना तो पूरी जिंदगी सोचता ही रह जाएगा। बिना कुछ भी सोचे तो उससे हिम्मत से बोल दे। माँ के सामने अपने प्यार का इजहार करके मैं माँ की इजाजत लेना चाहता था, पर ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से मैं पार्वती को कुछ नहीं बोल सकता। पार्वती। बोलिए बड़े साहब। वो बात यह है कि पार्वती। क्या बात है बड़े साहब? पुदीना चाय चाहिए? नहीं,
वो सब नहीं चाहिए मुझे। नहीं चाहिए? उस दिन पुदीना चाय मांगने के लिए आप इतना सोच रहे थे ना, मुझे लगा आज भी आपको वही चाहिए होगी। फिर आपको कुछ चाहिए बड़े साहब, बोलिए ना। नहीं, वो मुझे तुमसे ही कहना है। बस इतना ही ना, बोलिए बड़े साहब। क्या बात है बड़े साहब, बोलिए ना। यहाँ हवा नहीं आ रही है, गार्डन में चलकर बात करते हैं। ठीक है बड़े साहब। ओके। ये दोनों भाई बहन मिलकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हैं क्या? इन्हें तो बताती हूँ। हाँ हाँ, यस दैट्स राइट। नो नो नो, आदि को एक छोटा सा ब्रेक चाहिए था, इसलिए छोटे बेटे अरुण को टेम्पररी एमडी अपॉइंट किया गया है। एमडी? और ये सब मेरे बड़े बेटे आदि का किया गया अरेंजमेंट है। हाँ, ओके ओके, थैंक यू, ओके। दीदी, दीदी, वो पार्वती है ना दीदी? इस घर में खाना बनाने के अलावा और सब काम करती है वो। अरे सारा दिन बस तुम पार्वती के पीछे ही पड़ी रहती हो। पता नहीं वंजा तुम बदलोगी कब। दीदी, अगर वो अपना काम ठीक से करे तो मैं क्यों कुछ बोलूंगी? आप हमेशा मुझे ही डांटती रहती हैं। कहीं उस पार्वती की वजह से हमारे परिवार का नाम बदनाम ना हो, ऐसा सोच रही हूँ। शायद आप भूल गई हैं कि पंडित जी ने क्या कहा था। आपको तो डर ही नहीं है। जितनी चिंता तुम्हें इस परिवार की है, उससे कई ज्यादा चिंता पार्वती को है। बेवजह कहानी सुनाकर मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जाओ अपना काम करो। दीदी, दीदी, मैं जो बोल रही हूँ कम से कम सुनिए तो सही। वंजा, मुझे बहुत सारे काम हैं, फालतू में डिस्टर्ब मत करो। देखिए, आप डिस्टर्ब हो रही हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आदि की बात है, इसीलिए परेशान हूँ। हाँ दीदी, हमारे आदि और उस पार्वती के बीच में कोई तो गड़बड़ चल रही है, लेकिन वो खाना बनाने वाली आदि को लाइन मार रही है या फिर आदि उस खाना बनाने वाली को लाइन मार रही है, ये समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है कि हमारे आदि ने उस पार्वती के चक्कर में ऑफिस से छुट्टी ली है ताकि उसके साथ रह सके। दीदी, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम ये सब बातें कर रही हो? दीदी, दीदी, रुक जाइए, रुकिए ना, हाथ नीचे कीजिए। मुझे पता है मैं ऐसे बोलूंगी तो आप मारेंगी ही मुझे, इसीलिए मैं साथ में सबूत भी लेकर आई हूँ। आप ये देखिए ना, देखिए ना। ये सब क्या है? ये वो है दीदी, पार्वती ने आदि के लिए लाइन खींची है ये। इसका मतलब है दीदी, आज पूरे दिन में आदि ने सुबह से शाम तक उस खाना बनाने वाली पार्वती को कितनी बार बुलाया है, उसी को नोट करने के लिए उसने लाइन खींच रखी है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा ना, तो पता है उसने क्या कहा? मालकिन ने मुझे आज कितनी बार बुलाया है उसका हिसाब रखा है मैंने। जरा देखिए, आज आपने दिन भर में उसे इतनी बार बुलाया है क्या दीदी? गिनिए।